भाइयों और बहनों, पादरी योआन अपने लोगों को साथ लेकर सभी जगह कलीसिया को बंद करने जा रहे हैं और विश्वासियों को सत्य की खोज करने से निरुत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने हम पर अत्याचार करने के लिए सीसीपी के साथ सांठगांठ भी कर ली है। हम में से किसी के लिए भी ये छोटी मोटी आजमाइश नहीं है। सब लोग मन ही मन क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को कोई परेशानी है क्या? क्यों ना हम थोड़ा खुलकर दिल की बात करें? मैं ये नहीं समझा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की आप लोगों ने भी गवाही सुनी थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वे भी सत्य मानते हैं, परंतु वो उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? वे क्यों हर जगह अफवाहें फैला रहे हैं, परमेश्वर के अंत के दिनों की निंदा कर रहे हैं, लोगों को उनकी तरफ मुड़ने से रोक रहे हैं? पादरी युआन अक्सर बाइबल की व्याख्या करते हैं और हमें विनम्र, धैर्यवान और आज्ञाकारी बनने की शिक्षा देते हैं। वे बहुत विश्वास के साथ बात करते हैं और बाहर से बहुत धार्मिक भी लगते हैं। किसने सोचा था कि वे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का इस प्रकार प्रतिरोध और निंदा करेंगे? हम किसी मनुष्य का बाहरी स्वरूप जान सकते हैं, दिल की बात कैसे जाने? ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाइयों और बहनों, धार्मिक नेताओं का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों की निंदा और प्रतिरोध करना कोई असामान्य बात नहीं है। जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आए थे, तब भी क्या यहूदी नेताओं ने उनकी निंदा और उन पर अत्याचार नहीं किया था? आप जानते हैं ना? आखिरकार तो उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन और उनके सभी वचन सत्य हैं और लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं। जो कोई भी निष्ठापूर्वक परमेश्वर में विश्वास रखता है और सत्य जानने का अभिलाषी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर उनकी ओर मुड़ जाएगा। परंतु पादरीगण और धार्मिक मंडलियों के एल्डर्स इस बात से डरते हैं कि अगर विश्वासी गण सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़े तो उनके खाली बाइबल ज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धांतों को सुनने वाला कोई न होगा। तब उनका सामाजिक ओहदा और जीवन यापन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पागलों की तरह प्रतिरोध और निंदा करना अनिवार्य है। ये सही बात है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पुस्तक के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे कोई भी जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को नहीं समझते हैं, वे लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं। और इससे भी अधिक विरुद्ध वे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य से अवगत हैं, फिर भी परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं, वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के काम के उद्देश्य को नहीं समझता है। एक भी परमेश्वर को नहीं जान पाता है, और यही नहीं, उनमें से एक भी परमेश्वर के हृदय के अनुरूप नहीं है। वे सब के सब व्यर्थ, अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पर खड़ा है। यद्यपि वे परमेश्वर के नाम पर धमकी देते हैं, किंतु वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वे स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, किंतु ये वे हैं जो मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्मा को निगल जाते हैं। राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहते हैं या सही मार्ग का प्रयास करते हैं। और वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी लोग हैं जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं? वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान है जो निगलने के लिए विशेष रूप से आत्माएं खोज रहे हैं? किसी ने यह विश्वास नहीं किया था कि धार्मिक जगत परमेश्वर का विरोध करेगा, परंतु प्रभु यीशु के आगमन ने धार्मिक मंडलियों में यीशु विरोधियों को उजागर किया था। धार्मिक नेताओं ने प्रभु यीशु की निंदा और उन पर अत्याचार किए और आखिर में उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। इस तथ्य से ये सिद्ध होता है कि सभी धार्मिक नेता परमेश्वर की सेवा करते हुए उनका विरोध भी करते हैं। जब पादरीगण और अंत के दिनों के धार्मिक नेता बाइबल के बारे में समझाते हैं, वे ज्यादातर खुद की शान दिखाने के लिए वचनों और सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे हमारे प्रभु यीशु के वचनों का अनुपालन नहीं करते। विशेषकर जब अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य उन पर आ जाते हैं, और इस तरह से तब उनके सत्य विरोधी
शैतानी स्वभाव का पूरा पर्दाफाश हो हाँ? जाता है। अपने पदों और आजीविका की रक्षा करने के लिए वे सभी प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं और उग्रता पूर्वक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा और उनका विरोध करते हुए विश्वासियों को धोखा देते और उन पर नियंत्रण करते हैं। वे भेड़ों के झुंड की रक्षा करने और सत्य की रक्षा करने के बहाने से कलीसिया को बंद भी कर देते हैं, ताकि लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचनों की जांच करने से रोक सकें। इससे अधिक घिनौनी बात ये होती है कि कुछ पादरीगण और नेता अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, लोगों को कैद और नियंत्रित करने के अपने घृणित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को बेशर्मों की तरह चुराकर उनका विश्वासियों को उपदेश देते हैं। इससे परमेश्वर के साथ बराबरी का रुतबा बनाने की उनकी तीव्र इच्छा का पूरी तरह पर्दाफाश होता है। पादरी युआन ऐसे व्यक्ति हैं? कितनी नीचता है। ये पादरीगण और धार्मिक नेतागण ठीक उन्हीं यहूदी फरीसियों जैसे हैं जिन्होंने पूर्व काल में प्रभु यीशु की निंदा और उनका विरोध किया था। हाँ, सत्य से घृणा करने वाले यीशु विरोधी हैं और परमेश्वर को शत्रु हाँ? मानते हैं। ये ऐसे शैतान हैं जो लोगों को रौंदते हैं और उनकी आत्मा को निगल ये जाते सही हैं। है। उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव का भारी अपमान किया है और इसके लिए परमेश्वर का न्यायपूर्ण दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जब प्रभु यीशु अपने छुटकारे का कार्य करने आए थे, तब धार्मिक मंडलियों के पाखंडी फरीसियों का खुलासा हुआ था। सही कहा आपने। हाँ, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के न्याय का कार्य करने आ गए हैं। अब धार्मिक मंडलियों के यीशु विरोधी फिर से बेनकाब हो गए हैं। विश्वासियों को काबू करने और उन्हें कैद करने के लिए धार्मिक अगुवा लोगों को सत्य की खोज करने और सच्चे मार्ग की जांच करने से रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये लोग हमारे परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए बड़ी रुकावट हैं। हाँ, ये सही है। हमने इतने वर्षों तक त्याग किया, तन मन धन समर्पित किया, लेकिन एहसास नहीं था कि हम पिशाचों और परजीवियों को पाल रहे हैं। वाकई ये जीते जागते शैतान हैं जो लोगों का मांस खाते हैं, उनका खून पीते हैं, आत्मा का भक्षण करने में माहिर हैं। हाँ, इन पादरियों के बारे में जितना सोचती हूँ उतने ही घिनौने लगते हैं। वो सीसीपी के शैतानों के साथ मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध कैसे कर सकते हैं? पादरी युआन पर भी पहले सीसीपी ने उनके विश्वास के लिए अत्याचार किया था। कभी सोचा भी ना था वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध के लिए शैतान सीसीपी से भी हाथ मिला लेंगे। क्या ये नीचता से परमेश्वर का विरोध करना नहीं है? ये पादरी और अगुवा इतने दुर्भावनापूर्ण और कपटी कैसे हो सकते हैं? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और उनके कार्य ना होते तो उनके सही रंग रूप को देखना बहुत मुश्किल होता। बिल्कुल सही। भाइयों और बहनों, जब भी परमेश्वर देह धारण करते हैं तो धार्मिक समूहों के कई यीशु विरोधियों का पर्दाफाश करते हैं। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सभी कपटी फरीसियों और यीशु विरोधी शैतानी ताकतों का पर्दाफाश किया। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गए हैं। उन्होंने अंत के दिनों में धार्मिक समूहों में शैतानी यीशु विरोधी शक्तियों का पर्दाफाश बिल्कुल भी किया किया है। देहधारी परमेश्वर का प्रकटन और उनके कार्य लोगों को इतना कुछ प्रत्यक्ष करते हैं। वास्तव में ऐसे कई धार्मिक नेता हुए हैं जो दुष्ट सीसीपी के द्वारा कई बार प्रताड़ित भी किए गए हैं। कुछ तो 10 या 20 सालों के लिए जेल भी भेजे गए। कुछ अपने बच्चों और पत्नियों से अलग कर दिए गए और उनके परिवार नष्ट हो गए। फिर भी लोग सीसीपी के दुष्टों का असली चेहरा नहीं देखते हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करने के साथ अंत के दिनों का न्याय कार्य करते हैं तो ये शैतानी सीसीपी के साथ मिली भगत करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उग्रता पूर्वक निंदा और प्रतिरोध करते हैं। असल में परमेश्वर को पुनः सूली पर चढ़ा देते हैं। ये उनके सत्य से घृणा करने वाले और परमेश्वर विरोधी शैतानी स्वभाव के कारण होता है। कितना घिनौना है ये। ये दिखाता है कि ये धार्मिक मंडलियां ठीक शैतानी व्यवस्था की तरह हैं। ये सब शैतान के शिविर के हैं। ये सभी शैतानी और दुष्ट शक्तियां हैं जो परमेश्वर की निंदा और प्रतिरोध करती हैं। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन देखें। पृष्ठ 894 खोलिए। आगे मैं पढ़ूं? ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कितने सच्चाई की खोज करते हैं और धार्मिकता का पालन करते हैं। वे सभी सुअरों और कुत्तों की तरह जानवर हैं। गोबर के एक ढेर में अपने सिरों को हिलाते हैं और उपद्रव भड़काने के लिए बदबूदार मक्खियों के गिरोह का नेतृत्व करते हैं। उनका मानना है कि नरक का उनका राजा राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को समझे बिना कि वे सड़न पर भिनभिनाती मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी पीठों पर हरे पंखों के साथ यह परमेश्वर पर उनके विश्वास करने के दावे को संदर्भित करता है। वे घमंडी हो जाते हैं और हर जगह अपनी सुंदरता और आकर्षण का अभिमान करते हैं। मनुष्य पर अपनी अशुद्धताओं को चुपके से डालते हैं और वे दंभी भी हैं, मानो कि
इंद्रधनुष के रंगों वाले पंखों का एक जोड़ा उनकी अपनी अशुद्धताओं को छिपा सकता है और इस तरह वे सच्चे परमेश्वर के अस्तित्व को सताते हैं। ये धार्मिक दुनिया की अंदर की कहानी को संदर्भित करता है। मनुष्य को बहुत कम पता है कि हालांकि मक्खी के पंख खूबसूरत और आकर्षक हैं, ये अंततः केवल एक छोटी मक्खी से बढ़कर कुछ नहीं है, जो गंदगी से भरी हुई और रोगाणुओं से ढकी हुई है। अपने माता पिता के सुअरों और कुत्तों की ताकत पर वे देश भर में अत्यधिक उग्रता के साथ आतंक मचाते हैं। यह उन धार्मिक अधिकारियों को संदर्भित करता है जो सच्चे परमेश्वर और सत्य को धोखा देते हुए देश से मिले मजबूत समर्थन के आधार पर परमेश्वर को सताते हैं। ऐसा लगता है कि यहूदी फरीसियों के भूत परमेश्वर के साथ बड़े लाल अजगर के देश में अपने पुराने घोंसलों में वापस आ गए हैं। उन्होंने अपने हजारों वर्षों के कार्य को जारी रखते हुए फिर से अपने उत्पीड़न का कार्य शुरू कर दिया है। भ्रष्ट हो चुके इस समूह का अंततः पृथ्वी पर नष्ट हो जाना निश्चित है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई सहस्राब्दियों के बाद अशुद्ध आत्माएं और भी चालाक और धूर्त हो गई हैं। वे परमेश्वर के काम को चुपके से क्षीण करने के तरीकों के बारे में लगातार सोचती हैं। वे बहुत कुटिल और धूर्त हैं और अपने देश में कई हजार साल पहले की त्रासदी की पुनरावृत्ति करना चाहती हैं। यह बात परमेश्वर को जोर से चीखने की ओर लगभग उकसाती है और उनको नष्ट करने के लिए वह तीसरे स्वर्ग में लौट जाने से खुद को मुश्किल से रोक पाता है। जब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से धार्मिक नेता उनकी उग्र निंदा और विरोध कर रहे हैं। वे सब शैतानी सीसीपी के साथ मिल गए हैं और उसकी दुष्ट शक्तियों पर भरोसा करते हैं। एक तरफ वे विभिन्न धार्मिक मंडलियों को बंद करके कड़ाई से नियंत्रण में लेते हैं ताकि विश्वासियों को अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों की खोज करने और पता लगाने से रोक सके, और दूसरी ओर परमेश्वर के चुने हुए लोगों की निगरानी करने वाले सीसीपी के जासूस बनकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। उन्हें सूचना देकर सीसीपी के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं ताकि अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को नष्ट कर सके। इस तथ्य से ये स्पष्ट होता है कि अधिकांश धार्मिक नेता भी सीसीपी के दुष्टों की तरह सत्य से घृणा करने वाले और शैतानी होते हैं। ये सभी अवतरित दुष्ट और परमेश्वर के शत्रु हैं। ये सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकट वचन पूरी तरह सत्य हैं। वर्तमान के धार्मिक नेता आधुनिक समय के फरीसी ही हैं। उनके परमेश्वर विरोधी दुष्ट कृत्य उस समय के यहूदी फरीसियों से भी कहीं बढ़कर हैं, जो यकीनन घृणास्पद है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध और निंदा पवित्र आत्मा का अपमान है। ये तो अंत के दिनों में यीशु को पुनः सूली पर चढ़ाने जैसा हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य से सभी धार्मिक नेताओं के यीशु विरोधी होने का खुलासा हो जाता है। ये एक तथ्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आकाश प्रकट करने के लिए उन्होंने बादलों को छितरा दिया। उनके कार्य लोगों को कितना कुछ प्रकट करते हैं। परमेश्वर के विरोध ने हमें धार्मिक नेताओं और पादरियों के सही रंग ढंग दिखाए हैं। सही कहा। नहीं तो हम धार्मिक फरीसियों द्वारा धोखे खाते और नियंत्रित होते रहते और अंत में उनके द्वारा निगल लिए जाते। यीशु विरोधी फरीसियों की जकड़ से बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। यह वाकई हमारे लिए परमेश्वर का महान उद्धार है। आमीन। धार्मिक नेताओं द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की निंदा और तिरस्कार ने परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को अपमानित किया है। अब उन्हें परमेश्वर का दंड और प्रतिकार सहना होगा। परमेश्वर का गुणगान हो। आज की सहभागिता वाकई पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। मुझे परमेश्वर की इच्छा समझने में मदद मिली। धार्मिक नेता इस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जितनी अधिक निंदा करेंगे, उतना ही अधिक हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम उन भाई बहनों को भी लाएंगे जिनकी प्रभु में निष्ठा है, परमेश्वर का धन्यवाद, ताकि वे फरीसियों के धोखे और नियंत्रण से बच सके और शीघ्र ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का सिंचन और आपूर्ति के साथ अंत के दिनों का उद्धार पा सके। परमेश्वर का गुणगान।